तो नमस्ते बच्चों लोग, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है। और तो एडिट्यूबर्स, आशा करती हूँ तुम सब लल्लन टॉप होंगे, बिल्कुल अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तीनों चीजें जब होंगी, जब जाके भैया तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ेगा और एग्जाम की तैयारी करोगे। तो सबसे पहले तुम्हारा स्वागत है इस एडिट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे हम लोग ऑल प्रोफेशनल स्टडीज फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ कहानियां, कुछ मोटिवेशनल कोट्स लेके आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग सबसे पहले चैनल पे आए। तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर डू, वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो मेरे को बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक मिलता है, मतलब कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो, सो सीए हो, सीएस हो, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो जिसके अंदर मिनिमम आपको 8 घंटे देने होते हैं और मैक्सिमम तो भैया तुम्हारी श्रद्धा है। तो बहुत ज्यादा बच्चों का सवाल आता है कि मैम हम एक 12 घंटे का स्टडी मटेरियल स्टडी कैसे करें। मतलब बहुत सारे हमने मतलब क्या बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, सारी चीज हो गई है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को और क्लास को एंड तक देखना। ठीक है, वह मैं आपको आपके जो स्लॉट दूंगी और कुछ ऐसी बातें जिसको आप हमेशा हम लोग भूल जाते हैं कि भैया 12 आवर्स स्टडी करना डे कैसा रहता है। तो बेटा बच्चों एक चीज सुन लो, ये चीज तो मानते हो कि 12 आवर्स स्टडी करना, 12 घंटे किसी भी दिन में से देना, जिसमें से आप 8 घंटे लगा लीजिए सोते हैं और 12 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, इज नॉट अ इजी टास्क। ये भैया किताबों वाली बात है। और पढ़ाई की मैं बात कर रही हूँ तो पढ़ाई मीन्स जेन्युइन पढ़ाई की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट रील्स देख रहे हो या फिर अपने फ्रेंड से गपशप कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, फिर आ रहे हो और सारी चीजें इंक्लूड कर ली 12 घंटे। अगर मैं 12 घंटे की बात कर रही हूँ तो यानी कि मैं आपसे यहाँ पे बोल रही हूँ कि बेटा जो आपका इफेक्टिव आउटपुट है ना, इफेक्टिव आउटपुट, अगर आप 12 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो आप इनपुट 12 घंटे डाल रहे हैं, तो इफेक्टिव आउटपुट आपका कम से कम 10 घंटे आना चाहिए। देखो, इस बात पे तो आप सब लोग एग्री होंगे कि हम सब आइंस्टाइन नहीं है भैया। हम तो भैया 0.3 भी दिमाग अपना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो अपने आप को आइंस्टाइन समझते हैं भैया वो करके देख लीजिए। आप 12 घंटे किसी भी सब 12 घंटे आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, चाहे सीए की कर रहे हो, चाहे सीएस की कर रहे हो, या कोई भी अदर आप प्रोफेशनल एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम की करते हैं, तो भैया 12 घंटे का कंटेंट आपके दिमाग में नहीं रह सकता। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, फैक्ट एंड प्रूवन है। चाहे मेरे पास 10 डिग्री है, लेकिन मैं भी 12 घंटे अगर कोई चीज की पढ़ाई कर रही हूँ तो 12 घंटे का कंटेंट मेरे दिमाग में नहीं रह सकता। इसलिए मैंने आपको बोला है कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू गेन द इफेक्टिव आउटपुट आफ्टर स्टडिंग 12 आवर्स। तो पहले कुछ कुछ चीजों की बात करेंगे कि हमें अगर 12 घंटे हम किसी का इनपुट लगा रहे हैं तो कम से कम हमें 10 घंटे का जो उसका आउटपुट है वो निकल के आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा स्लॉट शेयर करूंगी, 6 आवर्स के और 1.5 के। पूरा मैं आपको एक टाइम टेबल दूंगी, रिकमेंडेड टाइम टेबल। ठीक है, लेकिन आप लोगों को देखो, हर बंदे की समझने की और करने की शक्ति अलग होती है। तो मैं आपको सिर्फ टाइम स्लॉट्स दूंगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन इन पीरियड पे आप ये अपने सीए का मतलब आप सब्जेक्ट्स रेफर कर सकते हैं। जो बच्चे सीएस है या जो कोई भी अदर प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां पे मैंने थ्योरी सब्जेक्ट मेंशन किया है तो तुम लोग वहां पे अपना थ्योरी सब्जेक्ट्स कर सकते हो। जहां पे मैंने आपको अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेंशन किया है वहां पे तुम अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया नहीं? तो बाय द वे यहाँ तक आए हो तो थैंक यू। लाइक कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे मैम कौन है, तो बेटा मेरा नाम सीए अंजलि शर्मा है। तो भैया अगर आप मेरी प्रोफाइल के बारे में और जानना चाहते हैं, मैडम कहाँ से आई है, कैसे आई है, तो भैया मैं अन अकेडमी पे एडुकेटर रह चुकी, नाउ आई एम एक्स एडुकेटर। तो सोचा कि भैया कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो भैया आप मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे बायो लिंक वगैरह सब चेक कर सकते हैं कि भैया अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे वैसे टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मल आपके टीचर से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भैया ना शुरू देरी करते हुए तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टडी। सो सबसे पहले जो मैं आपको बातें बताने चाहती हूँ, मैं आपको यहाँ पे प्रोफेशनली स्लाइड शो में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो सारी चीजें हमारे ऊपर से जाती है। मैं ये आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई बच्चे अगर मेरे साथ लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बेटा, तो आइए लिखो लिखो लिखो। बेटा हम लोग बेसिक डिजिटाइजेशन पीपीटी पे आ चुके हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एग्जाम है वो लिख के हमें देने पड़ते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो, बेशक आपके 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आते हैं जो एएमआर शीट पे, लेकिन गोला भी तुम्हें लिख के ही लगाना पड़ता है। इसलिए लिखने की आदत डालो। अपना आईपैड
फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो डिजिटली नोट्स या स्क्रीनशॉट लेना बंद करो। जब लिखोगे ना, लिखने से ये फैक्ट एंड प्रूवन साइंटिफिक फ़ॉर्मूला है, लिखने से तुम्हारा 50% तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहता है। अगर नहीं करा है तो आज से करके देख लेना और मुझे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताना, यस मैम आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि 50% हमारे दिमाग में रहता है। समझ आ गई? इसलिए लिखो। क्लियर? तो सबसे पहले है जो आज मैं आपसे अभी बातें बताने वाली हूँ कि मैम सबसे पहले 12 घंटे की स्टडी कैसे करनी है। तो थिंक बिफोर स्टार्ट स्टडिंग फॉर 12 आवर्स, थिंक्स बिफोर स्टार्ट स्टडिंग फॉर 12 आवर्स। जब भी आप अपने 12 घंटे की स्टडी करते हो, तो देखो एकदम से 12 घंटे का तुम हीमैन नहीं हो कि आज तुमने स्टार्ट किया, आज 12 घंटे की स्टडी हो जाएगी। नहीं, तुम्हें नींद आएगी, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी, समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन टाइमिंग। 12 घंटे का मतलब ये नहीं है कि तुम घड़ी की टिक 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 गिन रहे हो कि 1 घंटा पूरा हुआ, 2 घंटे पूरा हो गया। यू हैव टू बी श्योर कि अगर आप 12 घंटे की स्टडी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बैक एंड में आपके माइंड में आना चाहिए फर्स्ट थिंग चीज है कि आई हैव टू गेट द आउटपुट फॉर 10 आवर्स। मैं 12 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे आउटपुट 10 आवर्स का मिलना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस, इंटेंशनली मैं यहाँ राइट कर रही हूँ ताकि ठीक है तो आप लोग भी, मैं चाहती हूँ अगर आप इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, इस क्लासेस को सीरियसली देखें तो आप भी लिखिए। दूसरी चीज बेटा, यू हैव टू फिक्स योर सिटिंग स्पेस। आप अपना एक सिटिंग स्पेस फिक्स करो, सिटिंग स्पेस को फिक्स करो। ठीक है मैम, सिटिंग स्पेस को फिक्स करने का मतलब क्या है? जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप एक पर्टिकुलर जगह पे सोते होंगे, राइट? आपका एक पर्टिकुलर बेड होगा, कॉर्नर होगा, चारपाई होगी जिस पे भी आप सोते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया कि जब भी आप उस बेड पे बैठते हैं तो थोड़ी देर में ही आपका बॉडी आपको कहने लगती है कि नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, रेस्ट करो रेस्ट करो रेस्ट करो। ऐसा क्यों? लेकिन वही चीज आप किसी और के घर में जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती। बहुत से बच्चों ने शिकायत, बहुत से लोग हैं कि भैया शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती। तो ऐसा क्यों? बेड तो वहां पे भी है, बेड यहाँ पे भी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप जहां पे भी अपनी मतलब जहां पे भी आप अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाते हैं ना, आप उस बेड पे 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, 25 साल से सो रहे होंगे। तो आपकी बॉडी को अच्छे से पता है, आपके माइंड को पता है कि यस ये जो मेरा स्पेस है वो यहाँ पे रेस्ट करने का स्पेस है और यहाँ पे मुझे नींद आ रही है। सेम एज सेम कंसेप्ट में अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी ऐसी आदत है, देखो भैया सर्दी है, दोपहर में जाके छत पे स्टडी करनी है, करो अच्छे से करो। लेकिन यूजुअली जो आप अपना 80% जो स्टडी करते हैं वो अपना एक घर का कोई भी कॉर्नर आप बनाइए। अगर आपका रूम है तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन अगर आप एक कॉर्नर, एक जगह बनाइए जहां पे अपनी एक टेबल ले लीजिए, जहां पे एक चार्जर पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे अपनी कुर्सी ले लीजिए, वहां पे आप स्टार्ट स्टडिंग प्रैक्टिस आप वहां से करिए। तो चाहे आप सीए इंटर के दे रहे हो, चाहे सीए फाइनल दे रहे हो, चाहे फाउंडेशन दे रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल, आपका माइंड विद इन अ 3 डेज आपका माइंड ट्रेंड होगा, आपकी बॉडी ट्रेन होगी कि भैया इस चेयर के ऊपर मुझे आज 12 घंटे देने हैं। ऑटोमेटिकली आपको नींद नहीं आएगी, आएगी, लेकिन वो चीज हम उससे भी अलग निवारण देखेंगे। लेकिन आपकी बॉडी खुद कहेगी कि नहीं, दिस इज अ सिटिंग स्पेस। कभी देखा है कॉलेज में जाते ही बेंचेस पे बैठते ही अंदर से एनर्जी आती है, पढ़ने का मन करता है। लेकिन ये सब चीजें घर में क्यों नहीं होती? क्योंकि हम बेड पे ही बैठ के लैपटॉप पे लेके क्लासेस ले रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा बैड तुम्हें बोलता है आजा भाई आजा, तुमने स्टडी अभी शुरू किया है कुछ महीनों से, लेकिन बैड तुम्हारा साथी है पिछले 10-15 साल से, वो कहता है सो जा, तो तुम्हें नींद आती है। तो सबसे पहले अपना सिटिंग स्पेस को फिक्स करो। एक फिक्स ले लो, एक कॉर्नर ले लो जिसमें तुम्हारा नो डिस्ट्रैक्शन, ना टीवी ना साउंड, सिर्फ एक चार्जर पॉइंट हो। वाई चार्जर पॉइंट? क्योंकि आप लैपटॉप से क्लासेस लेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। सबसे पहले दूसरी चीज समझ में आई कि आपके पास एक सिटिंग स्पेस है। नाउ तीसरी चीज, सेट योर वेकिंग टाइम एंड स्लीपिंग टाइम। आप अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट योर वेकिंग टाइम एंड स्लीपिंग टाइम। आप अपना वेकिंग टाइम और स्लीपिंग टाइम को क्या कीजिए, आप अपना वेकिंग टाइम और स्लीपिंग टाइम को सेट कीजिए। सेट कैसे करना है कि भैया अगर आपने बना लिया कि 6 बजे आप उठते हो और रात के 12 बजे सोते हो तो आपका टाइम यही होना चाहिए। बिकॉज सेम अगेन कंसेप्ट अप्लाई होता है कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि मुझे 6 बजे उठना है। तो ऐसे आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि भैया वो कहते हैं ना हमारी तो अपने आप 4 बजे आंख खुल गई। क्यों आंख खुल गई भैया? चाहे वो 11 बजे सोए, चाहे वो रात के 8 बजे सोए, उनकी 11 बजे आंख क्यों, उनकी 4 बजे आंख क्यों खुलती है? बिकॉज उनका माइंड ट्रेंड है, उनकी बॉडी उस चीज के लिए हैबिचुअल है। तो भैया अगर आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है ना बेटा, कोई लाइफ में कुछ बनना है, तो बेटा अपना वेकिंग टाइम और अपना स्टडी स्लीपिंग टाइम फिक्स करो। कैसे भी कैसे। अब ऐसा नहीं है कि सुबह आज उठने का मन नहीं कर रहा, आज सर्दी ज्यादा है,
तो आप 8 बजे उठ रहे हैं, या रात में आपने सोचा कि आज तो पढ़ाई की नहीं तो मैं 2 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप एक चीज़ पे, एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेंगे ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, तो यू श्योरली आपको अपने रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो सबसे पहले सेट योर वेकिंग टाइम। तो तीसरी बात क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हो गई? ठीक है। फोर्थ जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो बेटा मैं जो चौथी चीज बताने वाली हूँ कि मैं आपको 12 घंटे की पढ़ाई से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं शेड्यूल पे जाऊंगी। राइट। तो बेटा वो चीज है, सेट योर प्लान, सेट योर गोल्स। आप अपने प्लान्स को, गोल्स को सेट कीजिए। सेट योर प्लानर और सेट योर गोल्स। आपने जहाँ पे टेबल टेबल और चेयर बनाई है वहां पे एक प्लानर रख लीजिए, या अगर व्हाइट बोर्ड हो तो व्हाइट बोर्ड रख लीजिए। ठीक है। वहां पे आप डेली का प्लान बनाइए कि आज मुझे 12 घंटे में पढ़ना क्या क्या है। डेली का प्लान बनाएंगे। डेली के बाद आपका प्लान होना चाहिए वीकली। ठीक है। या नहीं, एंड है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट। और वीकली के बाद आपका प्लान होना चाहिए मंथली। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्लान है, यहाँ वीकली और मंथली आपका वीक में साइड में प्लान कर लो कि मुझे चैप्टर फिनिश करने हैं ऑडिट के अंदर। ये आपका वीकली प्लान है। मंथ के अंदर मुझे 6 चैप्टर फिनिश करना है, या मॉड्यूल फर्स्ट फिनिश करना है मुझे। ये आपका मंथली प्लान है ना। व्हाट इज द डेली प्लान? डेली प्लान में ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 ही फिनिश करना है। डेली प्लान में हो सकता है कि तुमने डिसाइड किया हो आज 10 प्रोविजन पढ़ने हैं कंपनी लॉ के, भैया कॉर्पोरेट लॉ के आपको 10 प्रोविजन पढ़ने हैं, तो वो आपका डेली प्लान है। डेली प्लान के अंदर आप कहे कि मुझे अकाउंट्स के अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो डेली प्लान हो सकता है। तो भैया फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, सेट योर प्लानर। आप कोई प्लानर, खूबसूरत प्लानर भी ले सकते हैं, या फिर भैया इतना झंडा नहीं करना है, कुछ नहीं करना, तो अपना व्हाइट बोर्ड ले लीजिए आराम से, उसमें आप डेली रीरेज कीजिए और लिखिए। फोर्थ इज क्लियर। ओके। फिफ्थ चीज है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो टिली लिली का फोन ले लेते हैं। मैडम टिली लिली फोन मतलब कीपैड वाला टोन। तो बेटा आप लोग क्या कीजिए, देखो आजकल मैं ये नहीं कहूंगी कि आप टिली लिली फोन लेके बैठ जाइए, अगर उसका काम चलता है आपसे उसके साथ तो वेल एंड गुड। नहीं तो आप भैया अपने फोन में फेसबुक को डाउनलोड, फेसबुक हटा दीजिए, इंस्टाग्राम हटा दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन करती हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप रखिए, क्योंकि व्हाट्सएप भैया आपके फैमिली के कांटेक्ट होंगे, और आपके पास फोन इसलिए होना जरूरी है, आप कोई क्लास ले रहे हैं, गूगल पे कुछ चीज टॉपिक समझ नहीं आ रही तो आप तुरंत जाके देख सकते हैं। ठीक है। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम अपना टिली लिली फोन ले लो, लेकिन कई बच्चे अगर एग्री होते हैं कि मैम हम तो, हमारा डिस्ट्रैक्शन तो वहीं से नहीं कम होता, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अपने फोन में, फेसबुक में अपना फेसबुक हटाइए, इंस्टाग्राम हटाइए, एटलीस्ट 6 महीने तक तो हटाई दीजिए, जब तक तुम एग्जाम नहीं दे सकते। बेटा कहीं ना कहीं ये बहुत इफेक्ट करता है। क्लियर। अभी से आदत डालोगे ना भैया, एकदम कोई डिफेंस आर्मी में क्लियर नहीं हो जाता भैया, उसको 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है। अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि एग्जाम तक जाते जाते भैया हम लोग इतने ट्रेंड हो जाए कि हमें इन चीजों से डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो भैया अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि मोबाइल फोन्स आप रख सकते हैं, स्मार्टफोन्स, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम को हटा देना प्रूवन है। ठीक है। क्लियर हो गया। बेटा सिक्स इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, अवॉइड टॉक्सिक पीपल्स। बहुत ऐसे प्राणी होते हैं हमारी लाइफ में, चाहे हमारा दोस्त हो सकता है, चाहे हमारे घर वाले रिश्तेदार भी होते हैं, जो पल पल पे पूछते क्या कर रहे हो, तेरा सिलेबस कैसा हो गया। भाई अगर आप रिलेशनशिप में है तो भैया ऐसे लोगों से थोड़े दिन के लिए दूरी बना लीजिए। मैं ऐसे नहीं कह रही साथ छोड़ लीजिए, बच्चे बहुत सारे मुंह फूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। भैया अपना करियर बनाना है ना, 6 महीने की बात है। इफ द पर्सन इज योर्स, इट बी योर्स। ठीक है। उसमें मैं रिलेशन में भी आने की बात लोगों के लिए भी कह रही हूँ। कईयों के फ्रेंड्स बडीज होते हैं, कईयों के कजन्स भी होते हैं जो पूछ के टॉक्सिक आपको टेंशन देते हैं। तो भैया प्लीज 6 महीने के लिए दूर हो जाइए जब तक आपका एग्जाम नहीं है। नाउ सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन टॉक्सिक पीपल में एक और चीज आती है कि ऐसे प्राणी जो आप लोगों को बताते हैं कि भैया मेरा सीएस का, मेरा ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने इस फलाना टीचर से लिया था, यूट्यूब स्टडी करी थी। तो बेटा मीन्स इन चीजों से दूर हो जाइए एंड बिलीव इन योर सेल्फ। देखो कोई भी सीए की क्लासेस, आप कोई भी प्रोफेशनल क्लासेस ले रहे हैं, यूपीएससी की ले रहे हैं, कोई भी एडुकेटर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो बेवकूफ नहीं है ना। आप इतने बेवकूफ है कि आपको समझ नहीं आया कि वो एडुकेटर एडुकेटेड है या नहीं है। ठीक है। तो भैया ये कहना गलत है। बात ये आती है कि आपको किसी एडुकेटर का, हो सकता है यहाँ पे 10 लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो सकता है 8 को मेरी बात ना समझ में आए, लेकिन 2 को समझ में आए। अब 8 को मेरी बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीए नहीं हूँ प्रोफेशन से, या मुझे नॉलेज नहीं है। भैया मेरी वर्डिंग्स उनको रेजोनेट नहीं कर रही हैं, मेरी बातें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, उनको कोई और टीचर पसंद आ गया होगा, दैट्स इट। तो भैया बिलीव इन योर सेल्फ। तो आपको वहां पे बिलीव करना है, लोगों के बहकावे में आके ना तो क्लासेस का चयन कीजिए, ना बुक्स का चयन कीजिए, ना अपनी स्टडी पैटर्न का चयन कीजिए। राइट। क्लियर हो गया।
now now the next thing is avoid multiple booking books. अवॉइड मल्टीपल बुक्स को हम क्या करते हैं बेटा, बच्चे सीए बच्चे लोग, हम लोग 10 बुक्स खरीद लेते हैं, हमने लॉग ही 10 अलग अलग ऑथर से बुक कर ली, लेकिन बात क्या है, कंप्लीट एक भी नहीं होती, टिंडा कंप्लीट होती है, राइट? तो भैया कुछ भी कंप्लीट नहीं होती, तो ऐसे ऐसे गलतियां ना करो। मैं आपको एक सीरीज दे रही हूँ। सबसे पहले अपना स्टडी मटेरियल, स्टडी मैट, जो हमेशा मैं चीख चीख के कहती हूँ, बेटा स्टडी मटेरियल निपटाओ। चाहे थ्योरी में तो पूरा ही पढ़ना है, प्रैक्टिकल में आप उनके क्वेश्चंस ले जरूर करिएगा। स्टडी मेट के बाद तुम लोगों ने रेफरेंस बुक किसी भी ऑथर की चूज करी होगी, वो आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, अपने नोट्स में से रिवीजन कर सकते हैं। और बेटा थर्ड थिंग होती है आप टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि सीए के अंदर, प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर 3 रिवीजन चाहिए बेटा। 3 रिवीजन अगर तुमने लग के इफेक्टिव स्टडी के इफेक्टिव आउटपुट के साथ कर ली ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता पास होने के लिए। लेकिन तुम लोग करते क्या हो, जो तुम्हारा मेन ग्रंथ है स्टडी मटेरियल, उसको कभी खोल के नहीं देखते हो। इधर की बुक, इधर की बातों में आके इधर की बुक, हाँ लो बुक लो, लेकिन एक ही ऑथर की बुक लो। क्लियर? और वो भी तुम्हें तब कर देखनी है जब तुम अपनी स्टडी मटेरियल यानी स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स को वहां से पढ़ चुके होंगे, फिर स्टडी मटेरियल उठाओ। क्लियर हो गया? ये 8 बातें आपको क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि मैंने अब तक सारी बातें, तो बेटा ये तो थी जब और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपकी, वो 9 तक कंसिस्टेंसी। बेटा अपने माइंड को ट्रेन करो। आई एम टोटली एग्री, एक हफ्ते तक फ्रस्ट्रेशन होगी, बुरा लगेगा, जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं होगा उनको ही लगेगा यार वही पुरानी बुक ये नहीं, लेकिन इस बार डेडिकेशन के साथ आपकी बार सीए पार, आपकी बार सीए पार। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी लानी है। तो ये तो बात हुई कि जब आप 12 घंटे की स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको इन जिन चीजों को ख्याल रखना है। अब आते हैं मैम जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। बेटा जो वेट कर रहे थे, तो अब है कि 12 आवर्स का अब करें कैसे। तो बेटा यहाँ पे मैंने ना आपके दो दो प्लान्स बनाए हैं। आपको जो जो प्लान्स आपको समझ में आए, उन उन प्लान को आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो बेटा सबसे जो, और मैं भी ये बताऊंगी कि इफेक्टिव मुझे कौन सा लगता है जो मैंने अपनी स्टडी टाइम में फॉलो किया था। तो सबसे पहला प्लान है बेटा, ऑब्वियसली आपको 12 आवर्स पढ़ना है। 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे से कम का नहीं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा प्लान वन है, ठीक है, हमारा जो प्लान वन है, वो 12 घंटे का प्लान क्या है आपका, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स मैंने 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स। एक 12 घंटे का जो प्लान हम करेंगे, वो हम करेंगे 6 6 घंटे में। 6 घंटे जो भैया धुरंधर है, 6 घंटे। तो सबसे पहले मैं प्लान ए की बात करती हूँ कि ये 12 घंटे का जो प्लान ए मैंने बताया है, ये बी प्लान है। प्लान बी की भी बात करूंगी। तो प्लान 3 3 घंटे का मैंने क्यों बताया है। ठीक है, आ जाइए। तो प्लान ए की बात करें, आपने नोटबुक में ये प्लान लिख लीजिए। प्लान ए की बात कर रहे हैं, तो भैया हमने क्या किया, 12 घंटे की हमें स्टडीज करनी है, लेकिन 12 घंटे की स्टडीज हमें 3 3 आवर्स में करनी है। तो कैसे 3 आवर्स करते हैं बेटा, ये 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, मैंने क्या किया, ये मॉर्निंग शिफ्ट ले ली। ऑब्वियस की बात है, ये मॉर्निंग शिफ्ट ले ली। और ये जो मैंने 3 आवर्स और 3 आवर्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, ये मैंने इवनिंग शिफ्ट ले ली। ठीक है, जिन बच्चों की क्लासेस चल रही हैं वो इसमें अपनी क्लासेस का टाइमिंग भी इंक्लूड कर लेना, क्योंकि आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि 12 घंटे से, ना तुम्हारे पास कैपेसिटी के 12 घंटे से तुम और आगे पढ़ सको। अगर कैपेसिटी है तो वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले आप कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की क्लासेस चल रही है वो इंक्लूडेड इन दिस क्लासेस हैं। तो आप अपना टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस की बात है, सेल्फ स्टडी में भी आप यूट्यूब से क्लासेस लेते हैं, सारी चीजों से क्लासेस लेते हैं, वो इंक्लूड है। तो बेटा पहले मैंने बोला 3 आवर्स, 3 आवर्स मॉर्निंग के, 3 आवर्स इवनिंग के। अब सबसे पहले जो मॉर्निंग के आवर्स हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैं अपनी सिर्फ रिकमेंडेशन दे रही हूँ। लेट मी क्लियर यू गाइज, आई एम ओनली गिविंग माई रिकमेंडेशन, दैट्स हाउ आई यूज टू स्टडी ड्यूरिंग माई सीए जर्नी। मैं स्टडी करती थी, एंड आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर इन आईपीसीसी। मैंने भैया आईपीसीसी दिया था 12th के बाद, सीए फाउंडेशन सीपीटी क्लियर करके, और फाइनल एग्जाम, राइट? तो भैया आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन है, और ये रिकमेंडेशन टेस्टेड एंड प्रूवन है, राइट? तो बेटा 6 आवर जो आपने किया, तो मॉर्निंग के जो फर्स्ट सेशन है, सो फर्स्ट सेशन आप सपोज कीजिए, मैं मान लेती हूँ 6 बजे आप 5 साढ़े 5 बजे उठिए। 5 बजे 6 AM से आप 7:30 AM तक, हमेशा ध्यान रखिए, जब आप उठते हैं तो आपका माइंड है ना फ्रेश होता है। आप, बशर्ते आप अपने मोबाइल वगैरह या न्यूज से उसको अपने माइंड को खराब ना कर ले। जब आप उठेंगे थोड़ा सा आप 15 20 मिनट उठिए, मुंह धोइए, गर्म पानी पीजिए, उसके बाद वार्म अप होइए। उसके बाद 6 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक, अभी ये टाइम दे रही हूँ मैं मार्च तक का, क्योंकि थोड़ी सर्दियां हैं, उसके बाद तुम जल्दी भी उठ सकते हो।
ठीक है? तो भैया जो रात को उल्लू की तरह जागते रहते हैं, वो भी 6 बजे उठ जाया कीजिए। तो 6 बजे से लेकर शाम को सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के साढ़े 7 बजे तक आप या तो लॉ पीजिए, लॉ आप पढ़िए या फिर ऑडिट पढ़िए। ये चाहे सीए इंटर वाले हो, चाहे सीए फाइनल वाले हो, तो ये फर्स्ट शेड्यूल मैं आपको दे रही हूँ, मॉर्निंग के अंदर। यहाँ पे हमने कितना घंटा दे दिया? यहाँ पे अपने हमने 1.5 घंटा दे दिया। ठीक है? उसके बाद बेटा उसके बाद क्या लीजिए, आप थोड़ा-सा मतलब साढ़े 7 आपने पढ़ लिया। अब आप 7:30 से लेकर 8:30 तक अपने डेली जो काम है वो कीजिए, फ्रेशन अप होना है, टेक शावर लेना है, ठीक है? आपको शावर लेना है, फ्रेशन अप लेना है या फिर ब्रेकफास्ट करना है, आपको 1 घंटे के अंदर निपटाना है। क्लियर हो गया? या नहीं हो गया? देखो जिनकी क्लासेस के शेड्यूल ऑलरेडी हैं, वो तो कंटिन्यू कर लें, मैं आप उनका शेड्यूल चेंज नहीं कर सकती, लेकिन जिन लोगों के अभी शेड्यूल बने नहीं है, वो इस तरीके से अपना शेड्यूल को मेंटेन कीजिए, ठीक है? तो भैया यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक, अगेन आप साढ़े 8 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे ले लेकर आप 10 बजे तक आप उठाइए, क्योंकि स्टिल इट्स अ मॉर्निंग टाइम, ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट लीजिए। आप यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अब टेक्स्ट में ये आपकी चॉइस है, आप टेक्स्ट में आप आई डायरेक्ट टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं और आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, जीएसटी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत फैक्ट और बहुत साइंटिफिक वे में बता रही हूँ, थोड़ा दिमाग फ्रेश होता है, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? यस, थोड़ा-सा मैं पेंसिल का थोड़ा वो कर दूँ, यस, ओके। तो आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं जीएसटी, तो यहाँ पे कितना आवर हो गया 1.5 आवर्स। तो देखो मॉर्निंग का जो फर्स्ट 3 आवर्स का स्लॉट था वो हमने ब 10 बजे तक निपटा लिया, वो हमने 10 बजे तक निपटा लिया, ये 3 आवर्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट, 3 आवर्स हमारे कंप्लीट, क्लियर? तो जब तक भैया वीडियो को पॉज़ कर देना, अगर नहीं लिखा और नहीं लिखा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये था फर्स्ट, तो यहाँ पे अब 10 बजे तक का हमने टाइम डिसाइड कर लिया, अब 10 बजे के बाद हमें क्या करना है? ठीक है? तो यहाँ पे आपने 3 आवर्स कंप्लीट करे। अब बचे मॉर्निंग के 3 आवर्स। तो बेटा हमने अभी तक बेसिकली आप देखोगे तो ऐसे सब्जेक्ट उठाए जिसके प्रोविज़न कंप्लीट करने में हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है? सारी चीज़ हमने करी, राइट? ठीक है मैम। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट उसके बाद आपको 12 बजे तक आपने 10 बजे तक आपने जीएसटी किया। अब बेटा यहाँ पे आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे 10 बजे का। अब 5 मिनट के ब्रेक में क्या करें? बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न आती है। अब ब्रेक में मैम मैं कोई मूवी देख सकता हूँ, मैं कोई गाना सुन सकता हूँ, मैं कोई बेटा मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी आप गाना सुन सकते हैं, लेकिन लिरिक्स वाला गाना ना सुनिए। जिसमें सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है ना, थोड़ा-सा माइंड को वो एनर्जाइज़ करता है, और मैं तो हमेशा इफेक्टिव करूँगी कि मेडिटेशन या कोई मंत्रास होते हैं जो आपकी फैमिली में होते हैं, या प्रेयर्स होती हैं, कोई भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबकी अलग-अलग है, ठीक है? नहीं तो एक तिब्बतन म्यूज़िक होता है मेडिटेशन मंत्रास का, आप 5 मिनट उसको दीजिए, आप गारंटी लीजिए आपके माइंड को, अगर आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनेंगे तो आपके माइंड को वो 5 मिनट में ऐसा रिफ्रेश कर देगा कि आने वाले 2 घंटे तक आप अपने माइंड को सेटल डाउन कर लेंगे। जिन बच्चों को म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है, वो थोड़ा-सा वॉक कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट आपको ब्रेक के अंदर 1 फुल ग्लास पानी पीना है। अगर ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। भैया वही टॉक्सिक पीपल से बात मत करना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा हूँ, बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं करना, क्योंकि इससे टेंशन दिमाग में आती है। ना तो उन पर्सन से बात करनी, मेरा सीएस कंप्लीट हो गया, सीए, लॉ, ऑडिट कंप्लीट हो गया। या अपने फैमिली मेंबर मम्मी-पापा से चीयर अप हो सकते हैं। आपके घर में पेट है तो 5 मिनट उस पेट के साथ खेल सकते हैं। आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ना तो मूवी आपको देखनी है, ना कोई आपको गेम पबजी लगा के देखना है, ना आपको फेसबुक रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम रील्स चेक करनी है। तो आप 5 मिनट के ब्रेक में आप गो फॉर तिब्बतन म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, बहुत हेल्प करेगा आपको। तिब्बतन मेडिटेशन म्यूजिक में आप जा सकते हैं। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं यही करती थी, मैं पहले 1 ग्लास पानी पीती थी, उसके बाद मैं म्यूजिक सुनती थी, वो भी बिना लिरिक्स का, जिसमें वर्डिंग ना हो, राइट? 5 मिनट का ब्रेक ले लिया 10 मिनट के बाद, 10 बजे तक। उसके बाद अब मैं यहाँ बताती हूँ 10:10 पे, अगर आपने 10:05 पे भी अपनी बुक उठाई है, 10:10 पे भी बुक उठाई, तो 10 बजे से लेकर 12:10 तक आप 2 घंटे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट्स की। एक अकाउंट से आपका सीए इंटर में, और फाइनल के अंदर एफआरए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप अकाउंट्स को 2 आवर्स देंगे। 10 से 11, 11 से 12, 2 आवर्स दे दिया। यहाँ पे आपके कितने मिनट्स हो गए? 1 घंटा, 3 घंटे ऊपर कवर हो गए थे, 4-5, ठीक है? अगर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 10 से आप अकाउंट्स दे सकते हैं, या अगर आप इसको 3 घंटा लें, तो मैं इसको 1 बजे तक का कर रही हूँ। 1 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को 3 आवर्स, तो 3 आवर भैया, 3 आवर का स्लॉट यहाँ पे खत्म हो गया। ये अकाउंट्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? 3 आवर्स का स्लॉट आपका यहाँ खत्म हो गया, तो मॉर्निंग के ये दोनों 3 आवर्स कंप्लीट, क्लियर हो गया? अब आते हैं फिर मैम कौन से 3 आवर्स ऊपर कंप्लीट हो गए, 3 आवर्स ये कंप्लीट हो गए, यानी मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट। अब
1:10 पे आप फ्री हुए, तो आप कोशिश कीजिए 2 बजे तक लंच वगैरह ले लें। लेकिन याद रखिएगा लंच खाने के बाद और हम इतना माइंड भी हमारा टायर्ड होता होता है, उसके बाद हमें नींद आना पॉसिबल है। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप अपनी नींद ले सकते हैं। 3 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक नींद ले सकते हैं, या फिर मैं आपको ढाई ले रही हूँ, आप ढाई बजे तक अपनी ले लीजिए, 2 से 3। 3 बजे आप अपनी स्टडी, अपने बुक्स उठाइए, आप एक छोटी-सी नैप ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। माइंड को भी रेस्ट करना ज़रूरी है भैया, नहीं तो समझ में आना बंद हो जाएगा। जो बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन रहती है कि हम रात दोपहर में सोए नहीं, नैप नहीं, पावर नैप ले लो। अगर नींद नहीं आ रही तो थोड़ा बहुत अपना जो भी आप करते हो, वो आप उसमें से कंप्लीट कर सकते हो, राइट? ठीक है? ये चीज़ है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, क्या अब हमें इवनिंग स्लॉट कब स्टार्ट करना है 3 आवर्स का, तो 6 आवर्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। बहुत बच्चों ने लिख लिया होगा, वेल डन। अब आते हैं कि मैम आप इवनिंग आवर्स, भैया आपने नैप भी ले ली, आपने खाना भी कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, मस्ती बाज़ार और जो भी आपके बाज़ार वगैरह के वही काम होते हैं, बच्चे कहते हैं मैम हम वो इसको हमें बहुत काम होते हैं, हम ये ला रहे हैं, मम्मी ये लाने भेजती, तो आप इन इस दौरान कर सकते हैं, राइट? तो नैप आपने ले ली, सारी चीज़ कर ली। अब आते हैं इवनिंग स्लॉट पे। इवनिंग स्लॉट बेटा तुम्हारा स्टार्ट होगा 3 बजे से लेकर साढ़े 4, देखो मैं डेढ़-डेढ़ घंटे का ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ मैं। साढ़े 4 बजे तक आप कीजिए कॉस्टिंग, कॉस्टिंग है। ठीक है? आप यहाँ पे 1.5 आवर्स दे रहे हैं, आप यहाँ पे कॉस्टिंग कीजिए। अगेन आप वहाँ पे कॉस्टिंग डेढ़ घंटा करके 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है ना मैम ब्रेक ज़रूरी नहीं है, बेटा ब्रेक इज़ हाइली हाइली रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? क्योंकि इससे एनर्जाइज़ हो जाती है सारी चीज़, ओके? अब आपने ब्रेक ले लिया, अब आपने 4:35 पे अपनी फिर से बुक्स उठानी है और 6:05 तक आपने क्या करना है भैया फिर से। अब ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, इवनिंग का टाइम है। आप यहाँ पे अगेन अगर आपने मॉर्निंग में लॉ किया है तो यहाँ पे आप ऑडिट करें, ठीक है? अगर आप मॉर्निंग में आपने ऑडिट किया है तो यहाँ पे लॉ करें। 1 घंटा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हमारा इवनिंग का 6 बजे तक का हमारा स्लॉट पूरा हुआ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आप लीजिए 10 मिनट्स का ब्रेक 6 के बाद। 10 मिनट शाम को भैया आपको अपनी पूजा-वूजा करनी है, जो भी आप जैसा भी ब्रेक मोमोज़ खाने जाने जल्दी से खा के वापस आ जाइएगा। उसके बाद बेटा आपको स्टडी स्टार्ट करनी है 6:15 से, ठीक है? और 9:15 तक। ये 3 घंटे की स्टडी 3 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट होगी। यहाँ पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना जैसे ये। तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन है आपकी कि किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट्स 12 आवर स्टडी मान के मेरे से लिख के ले लो। मैं आपको अब इस टाइम पे यहाँ पे मैं एश्योरेंस दे रही हूँ कि अगर आप इस स्टडी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो आपका 1 हफ्ते के अंदर इतना अच्छी तरह प्लानिंग तैयार हो जाएगी कि कोई पूछ नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, कई बच्चे कह रहे हैं मैडम हमारा कॉस्टिंग का मन नहीं करे, तो बेटा ये सब्जेक्ट्स इंटरचेंजेबल है। लेकिन कोशिश करना कि ये जो थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको दिया है, इनको आप इंटरचेंज ना करें। क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद क्या है कि दिमाग को फ्रेश अप करने के लिए भी थ्योरी सब्जेक्ट्स चाहिए। तो मॉर्निंग में तो थ्योरी पढ़ना पढ़ना आवश्यकता है, ठीक है? आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो और थी बेटा बहुत 3+3+3 3 की टेक्निक, 3 into 3 into 3 into की टेक्निक। तो यहाँ से आप 12 घंटे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप अपने आप को धुरंधर समझते कि इकट्ठे पढ़ लेंगे, इकट्ठे नहीं पढ़ोगे, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन अपना तकिया लेके सो जाओगे। ठीक है? क्लियर हो गया भैया या नहीं हुआ? अब जो बच्चे डेढ़-डेढ़ घंटे की, ये जो डेढ़ घंटे की मैंने स्टडी पैटर्न आपका बनाया है, वो फॉलो नहीं करना चाहते। अब मैं प्लान बी की बात कर रही हूँ। मैं किसकी प्लान कर रही हूँ? प्लान बी की बात कर रही हूँ। प्लान बी की अगर मैं बात करूँ, तो कई बच्चे कहते हैं मैडम 6 घंटे हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से क्लासेस लेते हैं मैडम रेगुलर क्लासेस। जस्ट 6 घंटे उस 12 घंटे में मैं इंक्लूड कर रही हूँ। 6 घंटे आप रेगुलर क्लास लीजिए। जो मैंने आपका इवनिंग स्लॉट्स बनाए हैं ना, इवनिंग स्लॉट्स, अगर कोशिश करना वहाँ पे क्लास नहीं है तो उसको आप 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स को ले सकते हैं। समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बच्चे कह रहे हैं हाँ क्लियर हुआ। तो सबसे पहले डेढ़ घंटे की प्रैक्टिस मस्ट है। लिख के देखो, प्लानिंग इज़ अ मस्ट। बेटा एक चीज़ मैं बताती हूँ, प्लानिंग टू फेल, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्लानिंग फेलिंग टू प्लान इज़ इक्वल्स टू प्लानिंग टू फेल। अगर आप अपना जो प्लान बनाया है, वो आप अगर फेल हो जाते हैं उस प्लान पे, तो भैया तुम अपनी फेलियर होने की प्लानिंग कर रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जो तुम अपना शेड्यूल बनाओगे, रात में जब आप 12 बजे सोते हैं या 11 बजे सोते हैं, रात में 10 मिनट सोने से पहले एक बार है ना टिक मार्क कर लेना कि मैंने आज ये कंप्लीट किया। मैं अपना ये हो सकता है, हो क्या सकता है, होता ही है कि हम अपना पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाते। हम टारगेट लिख तो इतने बड़े-बड़े देते हैं पर अचीव नहीं कर पाते। तो भैया आज मैंने ऑडिट में ये पढ़ा, सपोज़ मैंने ऑडिट के अंदर
आज कारों की रिपोर्टिंग पढ़ी, कारों की रिपोर्टिंग में मेरे को कितना परसेंट याद रहा? हो सकता है 70% याद रहे, 100% पढ़ी लेकिन 70% याद रहे, ठीक है? 21 क्लॉज़ेस से ज़्यादा सिर्फ आपको 15 क्लॉज़ेस याद है, 70% याद है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने प्लानर में लिखिए, जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे ना और अपने स्टडीज़ के लिए डेडिकेटेड होगे, तब तुम्हें पता चलेगा और जो तुम्हारी बची हुई तैयारी है, उस पे और एफर्ट्स डाल पाओगे। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो गया। बेटा ये तो था एक जनरल थिंग कि 12 घंटे की पढ़ाई कैसे करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देखी है, तो भैया इसको इम्प्लीमेंट अभी से ही करना शुरू कर दो। अगर अभी बचे हुए 10 घंटे भी है ना, तो 10 घंटे का प्लान अभी से बनाओ। आज का दिन चलो ले लो, प्लान बनाने में लगा लो, लेकिन जो मैंने आपको 8 बातें पहले बताई थी, उस पे वर्क करना शुरू कर दो। उस पे वर्क करना बिल्कुल शुरू कर दो। समझ आ गया या नहीं समझ आया? कहने की बातें बंद, बहुत कह लिया, बहुत सुन लिया, अब एक्शन की बातें बारी है। अब एक्शन की बातें बारी है, ठीक है? मैं इसी तरह तुम्हारी क्लासेस के कांसेप्ट तुम्हें फिनिश करने के लिए लाती रहूँगी। तो भैया अगर तुम्हें अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? और लाइक और इसको शेयर ज़रूर कीजिए और बने रहिए इस चैनल के अंदर, जहाँ में मैं लॉ ऑडिट फिलहाल लेके आ रही हूँ कांसेप्ट्स के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ, ठीक है? और जो भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, आई विल आंसर यू फॉर ईच क्वेरी, जो भी आप चाहते हैं कि मैम किस पे आप देखना चाहते हैं, क्या चीज़ है, क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और भैया शॉर्ट्स भी देख लिया करो, उसमें मैं आपसे बिज़नेस से रिलेटेड कुछ रोचक कहानियाँ बताती रहती हूँ, ताकि आप लोगों की जनरल नॉलेज इंक्रीज़ हो, किताबी कीड़ा भी नहीं बना होना चाहिए, जनरल नॉलेज भी आनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच माय डियर बच्चों। तो जो-जो लल्लन टॉपर्स यहाँ पे देख रहे थे, तो मैं चाहती हूँ मेरे लल्लन टॉपर्स एडिटोपर्स बने, टॉपर्स बने। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू।